Hello everyone, welcome back to another video of Commerce Diary। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट स्टेप को कवर करेंगे जो कि है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्या उसका नेचर होता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। आपको फाइनेंस इकट्ठा करना है, आप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। आप अपनी सेविंग यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं, आप बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं, आप किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर लोन ले सकते हैं, कहीं से भी आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन लेने से मतलब है, आपको फाइनेंस इकट्ठा करने से मतलब है। एक टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज यूज्ड टू इन्वेस्ट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एनी बिजनेस। नाउ कैपिटल अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड टर्म से ही आपको क्लियर हो रहा है, जो चीज़ें फिक्स होती हैं उन पर जब हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। और फिक्स्ड कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। आपने ज़मीन ख़रीदी, आपको कोई बिज़नेस सेटअप करना था, उसके लिए आपने ज़मीन ख़रीदी, तो ये जो आप ज़मीन ख़रीदेंगे ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन के बाद उसको बेच देंगे या 6 महीने के बाद बेच देंगे, नहीं, आपको वो ज़मीन रखनी है फॉर फ्यूचर यूज़। उसी पर तो आप बिल्डिंग बनाएंगे, उसी पर तो आप अपना ऑफिस सेट करेंगे, उसी पर तो मशीनरी लगाएंगे, तो 6 महीने बाद आप ज़मीन तो बेचेंगे नहीं। सो इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। आपने मशीनरी ख़रीदी, मशीन ख़रीदने के बाद आप उसमें फ्यूल यूज़ करेंगे, तो फ्यूल तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार बाइक परचेज़ कर लेते हैं और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद बाइक बस ख़रीदी और ज़िंदगी भर वो चलती रहेगी। नहीं, बाइक ख़रीदी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो उसमें आप पेट्रोल डालेंगे बार बार वो तो शॉर्ट टर्म है ना। एक बार डलवा लिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़िंदगी भर चलने वाला है, ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा डलवाएंगे, यानी बार बार यूज़ कर रहे हैं, यानी इट्स अ वर्किंग कैपिटल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ बिजनेस पर क्या चीज़ डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। आपको कितना कैपिटल चाहिए किस बात पे डिपेंड करता है? कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। तो चलिए आज जानते हैं कि हमें किस तरीके के फर्म के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अकेला। जब आप सोलो मीन्स अकेले, सिंगल, तो जाहिर सी बात है आप जब सिंगल हैंडेडली कोई वर्क करेंगे तो आप स्मॉल स्केल पर करेंगे। जब आप स्मॉल स्केल पे फंक्शन कर रहे हैं यानी आपको कैपिटल की ज़रूरत भी कम होगी। 10 लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और एक अकेला कर रहा है, तो कौन ज़्यादा काम कर पाएगा? जब 10 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब 10 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो सोलो में स्मॉल स्केल पर फंक्शन होगा और कैपिटल की ज़रूरत भी कंपैरेटिवली कम होगी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो कैपिटल यूज़ होगा उसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि मेरी कोई सेविंग है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, मेरा कोई रिटेन्ड अर्निंग है या रिटेन्ड प्रॉफिट है मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, रिटेन्ड वर्ड का क्या मीनिंग होता है? रिटेन्ड वर्ड का मीनिंग होता है बचा हुआ। बचा हुआ मतलब जैसे मेरे यहाँ 5-6 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो मैंने उनको पेमेंट कर दिया। मुझे कोई नई चीज़ ख़रीदनी है या किसी मशीन की रिपेयरिंग करनी है, मैंने वो करवा लिया। अब जब सारे खर्चे पूरे हो गए उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो रिटेन्ड कहलाएगा। रिटेन्ड का दूसरा नाम होता है फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स। तो पहला हो गया सेविंग, दूसरा रिटेन्ड प्रॉफिट। अब मैं किसी फ्रेंड से
या किसी रिलेटिव से उधार लेती हूँ लोन के फॉर्म में, तो वो एक सोर्स हो गया। मैं बैंक जाती हूँ या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ लोन के लिए, तो वो एक सोर्स हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या फिनिश्ड गुड्स की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, उस केस में आप उधार पे सप्लायर से ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ, क्योंकि आपके पास सामान आ गया ना, आपने अभी कैश नहीं दिया है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब आपके पास कैश होगा तब आप पे बैक करेंगे। अच्छा, बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो फाइनेंस गवर्नमेंट दे रही है वो भी क्या हुआ, सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का फर्म जाहिर सी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा होगा। जब साइज़ बड़ा होगा तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप फर्म बिगर दैन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब इसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? वहाँ पर क्या था, सेविंग था। यहाँ पर पहला क्या होगा, सेविंग नहीं होगा, बल्कि आप अपनी सेविंग क्यों लगाएंगे? जब आप पार्टनरशिप में 10 लोग हैं, वो पार्टनरशिप में आएंगे तो आप अपनी पर्सनल सेविंग नहीं लगाएंगे, आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे कि मैं 10 लाख दे रहा हूँ, मैं 5 लाख दे रहा हूँ, मैं 2 लाख दे रहा हूँ। जो भी रेशियो में होगा, जो आपका एक एग्रीमेंट होगा। आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको कोई एग्रीमेंट किसी से नहीं करना है, लेकिन जब आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कितने रेशियो में आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कितने रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। तो जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट आप कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट पूरा उठा के नहीं दे देंगे ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप वापस से देंगे। नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि आप अपने रिश्तेदारों के पास से लोन ले सकते हैं, आप अपने दोस्तों के पास से लोन ले सकते हैं और आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हैं। तो उसी तरह पार्टनरशिप में भी आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हैं लोन बोरो करने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। आपको रॉ मटेरियल लेना है, आप क्रेडिट में ले सकते हैं। आपको फिनिश गुड्स लेना है सप्लायर से, आप क्रेडिट पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम पार्टनर्स। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब पार्टनर कहता है कि ठीक है, हम 10 लाख का लोन इस पार्टनरशिप कंपनी को देने को तैयार है, या हम 5 लाख का लोन इस पार्टनरशिप कंपनी को देने को तैयार हैं। तो ये क्या होगा, जब पार्टनर अपने खुद से बोलेगा कि हम आपको लोन देना चाहते हैं या हम इस फर्म को लोन देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बिजनेस फर्म है कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक फर्म। पार्टनरशिप से भी बड़ा साइज़ होता है किसी जॉइंट स्टॉक फर्म का। तो जाहिर सी बात है, जब साइज़ बड़ा हो गया तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सेविंग से स्टार्ट कर सकते थे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया था उससे स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि आप कैपिटल कहाँ से लाते हैं? शेयर्स को इशू करके, और उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। आप शेयर्स इशू करते हैं, लोग आपके शेयर्स को परचेज करते हैं और बदले में आपको पैसा देते हैं यानी फाइनेंस देते हैं। तो नेक्स्ट इज रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट वाला पॉइंट तीनों जगह कॉमन है, भले ही आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, आप भले ही पार्टनरशिप डीड कर रहे हो या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड है आपका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। ये भी तीनों में कॉमन है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बैंक से लोन ले सकते हैं,
आप पार्टनरशिप डीड में भी बैंक से लोन ले सकते हैं, और आप जॉइंट स्टॉक फर्म हैं तो भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लास्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स वो होता है कि जब कोई फर्म लोन लेती है, जब शेयर्स इशू करती है तो जो शेयर ख़रीदता है वो शेयर होल्डर हो जाता है, लेकिन जब कोई डिबेंचर ख़रीदता है तो वो डिबेंचर होल्डर होता है। उसका ये मतलब होता है शेयर होल्डर को ओनरशिप मिलती है। अगर उसने 2% शेयर्स किसी कंपनी के परचेज़ किए हैं तो वो 2% का ओनर हो गया उस फर्म का। लेकिन डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं होता है, उसने उधार दिया है और उसे उसके बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये आज हमने जाना कि कौन कौन सी फर्म्स होती हैं, उनके साइजेस पर डिपेंड करता है कि उनको कैपिटल कितना चाहिए और कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।